आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है वो फिर एक बार जो मुसलमानों के मसाइल को लेकर है। अभी 2 रोज़ पहले हमने देखा कि अली जनाब अब्दुल सत्तार सेठ साहब के मुबारक हाथों से हज हाउस का उद्घाटन हुआ। एक बहुत बड़ी बात हुई, एक मुसलमानों की बड़ी देराना आरज़ू थी, एक बहुत बड़ी जद्दोजहद थी, कोशिशें थी, जिसके बाद आखिरकार तवील इंतज़ार के बाद हज हाउस का उद्घाटन अमल में आया। उस वक्त मैं भी वहाँ मौजूद था। वहाँ की न्यूज़ को कवर मैंने भी किया, मेरे चैनल पे भी मैंने वहाँ की न्यूज़ को लगाया। मैंने ख़ास तौर से जनाब अब्दुल सत्तार सेठ साहब की बात को बहुत गौर से सुना। आज जब उनकी वो बात कर रहे थे तो दिल खुशी से बाग बाग हो रहा था, क्योंकि अब्दुल सत्तार साहब ने कहा है कि देखिए, आज मैं एक बहुत बड़े पद पे बैठा हूँ और आप मेरे से क्या काम करवाना है करवा लीजिए। और ख़ास करके उन्होंने मस्जिदों के बारे में, कब्रस्तान के बारे में और बहुत सी बातें उन्होंने कही हैं कि अगर आपको कुछ मसाइल है, कुछ समस्या है तो बोलिए। और आज हम देखते हैं कि वक्फ बोर्ड के अब्दुल सत्तार साहब जो है तो माइनॉरिटी के वो भी हैं, महाराष्ट्र के मेरे मंत्री हैं, वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार हैं और वक्फ बोर्ड को मुझे समझ लीजिए कि वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से संभाल रहे हैं और वक्फ बोर्ड उनके अंडर में काम कर रहा है। तो मैं ख़ास करके जनाब अब्दुल सत्तार साहब से गुजारिश करता हूँ कि देखो साहब, आपने जो मान की ज़मीन का जिक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि 3 महीने के पहले वीडियो आप मेरा चेक कर सकते हैं कि मैंने वही मांडकी की ज़मीन के ऊपर मैंने अपनी तरफ से एक राय दिया था, मशवरा दिया था कि वहाँ पर बड़े बड़े कॉलेज बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने वही बात वहाँ पर का ऐलान किया, जिसके लेके मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि इस गरीब नाचीज़ की बात जो मैंने एक जज्बे जुनून के साथ उठाया था, वो कहीं ना कहीं वो तीर निशाने पर लग गया। तो खैर वो बात अलग हो गई, लेकिन मैं ये गुजारिश करता हूँ साहब, मांडकी के अंदर जो है तो जो 77-78 एकड़ ज़मीन है, जहाँ पर आपने किया है कि हम कॉलेज बनाने वाले मतलब जो है तो केजी से लेके तो पीजी तक, तो बहुत अच्छी बात है कि वहाँ लड़कियों का अलग बनाइए, लड़कों का अलग बनाइए, ताकि पर्दे कोशे का एहतमाम बाकी रहे। और उसी के साथ साथ मेरी आपसे गुजारिश साहब कि वहाँ पर ईदगाह नहीं है और क़ब्रस्तान नहीं है। हम देखते हैं कि अक्सर वहाँ के पड़े गाँव के लोगों ने कहा है कि हमें जो है तो क़ब्रस्तान की ज़रूरत है, और उसके वास्ते लोग 3-4 साल से लड़ रहे हैं और उसके निवेदन है कलेक्टर साहब के पास, लेकिन अफसोस उसके ऊपर हल नहीं हुआ। जबकि पड़े गाँव अपने नारे गाँव के अंदर एक छोटा सा क़ब्रस्तान है, क़दीम, बहुत पुराना, वो नाकाफ़ी है। आज की वहाँ की जो मौजूदा आबादी हालात है उसको देखते हुए वहाँ कम से कम 10-15 मतलब उसका होना चाहिए, एकड़ का क़ब्रस्तान होना चाहिए। जबकि वहाँ 87-88 एकड़ ज़मीन है। 40 एकड़ पे हम ये बना लेते हैं और 20 एकड़ पे हम ईदगाह बना लेते हैं, और बाकी के इसमें हम जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 एकड़ में क़ब्रस्तान, 10 एकड़ में हम स्पोर्ट ग्राउंड कुछ बना सकते हैं। साहब ये हक़ की ज़मीन है, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। ये बुजुर्ग जो मुसलमानों के आबा अजदाद थे, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़े अखलास के साथ, बड़ी दूर अंदेशी के साथ ज़मीन को छोड़ा है। और आज आप वक्फ मिनिस्टर हैं, आज आपने भी जो ऐलान किया है कि मैं बोलो मुझे क्या काम करना है, तो साहब मैं आपको और एक बार तवज्जो दिला रहा हूँ कि साहब वहाँ ईदगाह नहीं है। क्योंकि ये गए बारी का वीडियो चेक करो साहब, मेरा गए साल का रमज़ान का, उसके अंदर कम से कम 10,000 से ज़्यादा मुसलमानों ने, उसकी कुछ झलकियाँ मेरे चैनल पे आज भी ईद की मेरे पास मौजूद है। हाँ, आपको हैरत होंगे साहब कि क़ब्रस्तान जो सामने ख़बर है और उसके पास लोगों सजदा करे, सामने ख़बर है, यानी कि आगे ख़बर, पीछे ख़बर, बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, तो मुसलमान ने वहाँ पर नमाज़ पढ़ के सजदा किया, यानी मुकम्मल तो क़ब्रस्तान में जो है तो सजदा किया। और ये वीडियो मैंने डाला हूँ, इसका वीडियो मैंने स्पेशल बनाया हूँ, लेकिन हाय अफसोस कि उसके ऊपर औरंगाबाद में वो वीडियो आने के बाद औरंगाबाद की किसी भी मज़हबी तंजीम बोलिए, समाजी संगठन बोलिए, मुसलमान लीडर तरफ से बयान नहीं आया कि नहीं ये बहुत बड़ी बात है और ये वीडियो भी हमने देखा है, चलो हम ईदगाह के लिए और कोशिश करते हैं। ये इसका अल्टरनेट क्या है कि दोबारा जो तो लोग क़ब्रस्तान नमाज़ पढ़े। अफसोस हरकत में नहीं आया। मुसलमान औरंगाबाद की जो मुसलमान जितनी भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, छोटे लेके बड़े, कोई भी हरकत में नहीं आए। हाँ, एक आधी गुल मंडी के ऊपर कोई हिंदू लड़के ने मुसलमान के बच्चे को बुर्का खींच डालना, औरंगाबाद में ठावा टाइट, ये हमारी गंदी मानसिकता बन गई है। मुसलमान खुद एक छोटी सोच का शिकार है, खुद कंजेस्टेड माहौल में जी रहे हैं, तो कहाँ से तरक्की होगी और कहाँ से सरकार तुम्हारी तरफ देखेंगी। यानी जहाँ पर तुमको जुनून बताना चाहिए, हौसला बताना चाहिए, तो वहाँ पर तुम एड़ी का मत लेकर बैठे हुए, और जहाँ पर मतलब थोड़ी कोई बात आ जा रही मजहबी, जहाँ पर ना मुसलमानों को नफ़ा है ना फ़ायदा है, तो वहाँ पर जो है तो पूरा चिल्ला पुकार, ये वो धूम धड़का चढ़ रहा, मस्जिद मंदिर की बात आ जा रही, हिंदू मुस्लिम की बात आ जा रही, और पूरा लफड़े बड़े आ रहे। तो साहब मैं ये मुद्दा अलग है साहब, आपसे गुजारिश करता हूँ कि नारे गाँव के अंदर जो 28 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर ईदगाह की ज़रूरत है।
और वहाँ के आसपास की आबादी और आने वाले 2-5 साल में जो आबादी बढ़ने वाली है, तो यकीनी तौर से वो वहाँ पर लोग आने वाले 2-5 साल में आप देखेंगे 2.5 से 3 लाख 4 लाख लोग नमाज़ पढ़ेंगे, ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। आज वो लोग ईदगाह में आते हैं छावनी में करके बेचारे कब्रिस्तान नमाज़ पढ़ने को मजबूर है। इसी तरह से हम मिटमिटा पड़े हुआ में देखते हैं, वहाँ पर भी खासिम में दरगाह है, बाज़ाब्ता उसकी न्यूज़ भी मेरे चैनल पर लगी हुई है और मेरे ख्याल से 70 के 72 के 73 एकड़ ज़मीन है वो, बाज़ाब्ता उसका 7/12 में गैजेट में नाम है, वक्फ बोर्ड उसका इंदराज है, बाज़ाब्ता उसकी न्यूज़ मेरे चैनल पे मौजूद है साहब। वहाँ पर भी जो है तो एक 10 एकड़ में कब्रिस्तान और 20 एकड़ में हमारी ईदगाह, और वहाँ भी जो है तो हम बड़े लेवल पे, क्योंकि बहुत बड़ा माइनॉरिटी का इलाका है वो, वहाँ से अगर हम पकड़ ले दौलता खुल्दाबाद तक, मतलब बहुत बड़ी आबादी आने वाले वक्त में हो जाएंगी। तो वहाँ भी जो है तो हम कॉलेज बना सकते हैं, जैसा आपने वहाँ बनाया कि PhD मतलब प्राइमरी से लेकर PhD तक, तो वहाँ भी आप जो है काम कर सकते हैं साहब। ये बहुत बड़ी बात है और ये हक़ की ज़मीन है साहब, वहाँ भी वक्फ की ज़मीन, हक़ की ज़मीन है, पड़े गाँव के अंदर भी हक़ की ज़मीन है। और इसी तरह से और जटवाड़ा के लोग भी जो है तो 3-4 साल से मेहनत कर रहे साहब, वहाँ भी जो है तो निवेदन पे निवेदन जा रहे, लेकिन अफसोस के उसके ऊपर भी अब तक कोई काम नहीं हुआ, जबकि वहाँ पर सरकारी ज़मीन मौजूद है। वहाँ के जो इससे पहले मैंने शायद 1.5 साल पहले वहाँ के एक धरने मोर्चे के आंदोलन की मैंने न्यूज़ कवर करा था, तो उन्होंने बाज़ाब्ता में कागज़ पत्र बताए थे और वो चैनल की न्यूज़ मेरे चैनल पे मौजूद है, 1.5 साल पहले की न्यूज़ है, आप चेक कर सकते हैं। तो कहने मतलब साहब क्या है, 3 कब्रिस्तान 2 ईदगाह की ज़रूरत है। इसी तरह साहब मैं जनाब अब्दुल सत्तार साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम उलमा इकराम की हंगामी मीटिंग लीजिए, तमाम ज़िले के ज़िम्मेदारों को बुलाइए, उसमें जमात तबलीग के ज़िम्मेदार है, जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार है, अहले सुन्नी जमात के ज़िम्मेदार है, अहले हदीस के ज़िम्मेदार है, और कुछ जो समाजी संगठन है मुसलमानों की, उनकी एक मीटिंग हर ज़िले में लगाइए आप किसी एक ज़िम्मेदार को बोल के, और ये बोलिए कि भाई वक्फ के माध्यम से तुम्हारे पास कब्रिस्तान के क्या मसाइल है, ईदगाह के क्या मसाइल है, ईदगाह की ज़रूरत है कि नहीं है, कितनी है, क्या है, ज़मीन है कि नहीं है, या सरकारी है तो कहाँ पर है, कैसी है, और वक्फ बोर्ड की, इसी सारी बातों को अगर आप हर ज़िले में मीटिंग लगा लेंगे साहब, तो आपके कार्यकाल के अंदर मैं समझता हूँ कि हज़ारों कब्रिस्तान के मसले हल हो जाएंगे, ईदगाह के मसले हल हो जाएंगे, और जो सारे हल हो जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा साहब। तो मेरी आपसे गुजारिश है, और तमाम जो है तो पड़े गाँव के, आओ जटवाड़े के, नारी गाँव के लोगों से, और भी जैसे जालना है, नांदेड़ है, परभनी है, इधर से जहाँ भी है, वहाँ के मुसलमानों को ज़िम्मेदारों से गुजारिश है कि साहब जागो, पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के से मैं गुजारिश करता हूँ कि जागो। अब्दुल सत्तार से जो है तो वक्फ मिनिस्टर है, और उन्होंने ऐलान किया है कि भाई जो भी है आपके जायज़ काम है, लीगल काम है, आपके साफ़ सुथरा काम है, बिल्कुल लाइए। तो मुसलमानों का भी काम है कि हम उनके पास जाएँ, क्योंकि साहब महाराष्ट्र के मिनी मंत्री है और आप इलेक्शन की सरगर्मी शुरू हो गई है, तो जाहिर सी बात उनके पास टाइम नहीं है। तो मुसलमान के ज़िम्मेदारों को भी काम है कि सिल्लोड़ जाना क्यों नहीं पड़ता। सिल्लोड़ में इसलिए बड़ा मैं कि सिल्लोड़ में कैसे उनका मकान है, मकान पे तुम 2 घंटे से बात कर सकते हो। अब फ़र्ज़ करो औरंगाबाद के दौरे पे आए या नांदेड़ के दौरे पे आए, तो जाहिर सी बात आदमी दौरे पे आता ना तो तवज्जो इस बात को सुनता नहीं, और सुन भी लिया तो हाँ करके सुन लेते, कागज़ लेते, पिए के पास दे देते। ये कड़वा सच है। तो सबसे अच्छी बात ये कि पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों का जहाँ भी जो भी आप ज़िले में रहते हैं या जो भी आप ताल्लुक़ में रहते हैं, तो आप एक 2-4 गाड़ा करो, साहब का टाइम लो, साहब सिल्लोड़ में आ रहे बोलना, सिल्लोड़ में बैठ के 2-4 घंटे से बात करो। यकीनी तौर से आपको जाने आने का परेशानी होंगी, खर्चा लगेगा, सारी बात होंगी, लेकिन जब सिल्लोड़ में बैठ के उनके मकान पे या बंगले पे ऑफिस बैठ के बात करेंगे, तो कम से कम साहब आपको 2 घंटे दे सकते, आपके तवज्जो बात हो सकता है कि आपका काम वही फ़ोन के ऊपर हो जाए। तो ये आपको काम करना पड़ेगा। मैं औरंगाबाद के तमाम मुसलमानों को गुजारिश करता हूँ, तमाम बिला लिहाज सबसे गुजारिश करता हूँ, देखिए 2 ईदगाह की ज़रूरत है, और 2 ईदगाह की ज़रूरत है। ज़मीन इतनी एकड़ नहीं है, ये 1.5 एकड़ 2 एकड़ नहीं है, पड़े गाँव के अंदर 72-73 एकड़ है, माड़की में जो है तो 77 एकड़ है, और आओ जटवाड़े के अंदर भी सरकारी ज़मीन है। तो बोल बता कि ये काम करा लो, ये काम करा लो, बाकी तो विकास के काम कुछ हो रहे नहीं, और हो रहे तो सब हवा में जा रहे कि अपने आप को कुछ मिल रहा नहीं। तो मतलब आपसे गुजारिश है कि कम से कम कब्रिस्तान और ईदगाह ये ऐसी, अगर थोड़ा भी अगर एहसास है, अगर आपको एहसास है कि नहीं यार यहाँ 30 रोज़े रख के लोग नमाज़ पढ़ेंगे और 30 रोज़दारी की दुआएं हमको मिलेंगी, तो ये आपने पहली फुर्सत में काम करना, राजनीति के भाड़ में, लेकिन ये आखिरत का काम है, ये आखिरत का काम है, इसको बना लो। आज जब ख़बर में जाएंगे, जब पता चलेगा कि हाँ यार एक दीवाने ने बोला था, हमने काम पे लगे थे, तो आज फरिश्ता हमारा हमको फूला दाड़े, नहीं तो क्या होने वाला है फिर आप समझ जाओ आप। क्योंकि ये भी है ना, बदवा निकलती है, बदवा। अब जो लोग नमाज़ पढ़ रहे, कब्रिस्तान नमाज़ पढ़ रहे, उनके जैसे क्या बदवा निकली होंगी कि हमारे उलमाए जो देख रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। ये हम देख रहे खादिया ने मुसलमानों का मामला चढ़ा, ठीक है वो होगा, तो उसके ऊपर जो मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर वह उलमाए कराम के फतवे आ रहे, उनके बयान आ रहे कि खादियानी किसको बोलते, वो हनीफ बिन शकील कौन है, वो अमुक कौन है, उसका बाप कौन था, उसका दादा कौन था, ये आपको समझ में आ रहा, लेकिन जहाँ हज़ारों लाखों लोग मुसलमान नमाज़ पढ़ने वाले हैं, उनके मसला, तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? ये आपको समझता नहीं? बड़ा अफसोस की बात है, आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे उलमा इकराम हैं। जब अगर आपको हक़ बात समझ में नहीं आएंगी, समाज की बात समझ में नहीं आएंगी, कौम की बात समझ में नहीं आएंगी, तो फिर क्या काम के? और ज़मीन भी मौजूद है, मुसलमान भी मौजूद है,
सरकार के जीआर मौजूद है, वक्फ बोर्ड मौजूद है, मंत्री मौजूद है, सब मौजूद है, काम हो रहे क्यों नहीं? फिर वो इलेक्शन आएगा, फिर बोलेंगे बीजेपी बदमाश है, शिवसेना बदमाश है, वो आरएसएस ऐसा कर रही, वो हिंदुत्ववादी ऐसा कर रहे, बजरंग ऐसा कर रहे। अरे जो तुम्हारे काम करने के है, जो तुम्हारे सामने पड़े हुए जो लोग ज़रूरतमंद है, जो बोर्डे के दो और ज़मीन मौजूद है, अगर उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा और रिकाम बातों में बस चल रहा मामला, इधर से जय श्री राम के नारे बुलंद हो रहे, उधर से नारे तकबीर अल्लाह होगा, गंदी राजनीति चढ़ी, उसके सब उलझ के रह गए और विकास के काम ठप हो गए। तो मुसलमानों जो होगा वो होगा, वो आगे की बात किसको नहीं मालूम, क्योंकि मुसलमान का ईमान क्या है, कल क्या होने वाला हमको नहीं मालूम, शाम तक क्या होने वाला नहीं मालूम। लेकिन जो आज विकास के काम तो समाज के लिए ईमानदारी से कर सकते, अगर आप कुर्सी बैठे हुए तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप सही समझते हैं कि हम समाज के ठेकेदार हैं, कि हम समाज के नेता है, कि हम संगठनों को जिम्मेदार है, तो ये आपको काम करना पड़ेगा। और आज ज़मीन है, कल ज़मीन चल जाती, पूरा, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी बन रहा है। औरंगाबाद आने वाले दिनों में बम्बई का बच्चा कहलाएंगे, यानी यहाँ पर ऐसा रहेंगे खड़ने की जगह नहीं मिलेंगी, तो तुम्हारे गाड़ने के वास्ते बहुत दूर की बात होगी। तो आज अगर आप जागेंगे, अरे ज़रा सोचो ना, वो जो पुराने बाप दादा थे मुग़ल के ज़माने के, उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी दरगाह को 100 एकड़ ज़मीन देने की, जबकि आबादी भी मुसलमानों को नहीं थी, पूरे हमारे हिंदू भाई की आबादी थी, फिर भी 100 एकड़ ज़मीन दी। क्यों दिए? कि नहीं यार, आने वाले वक्त में आबादी बढ़ेंगी, ज़रूरतें बढ़ेंगी, मसले बढ़ेंगे, समस्या बढ़ेंगी, तो उनका निवारण होगा, उनकी समस्या लेंगे। यानी वो देखो, जबकि वो मतलब कुछ समझते नहीं था राजनीति किसको बोलते, जब इतने गंदापन भी नहीं था, हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते थे। और आज हालात देख रहे आप क्या चढ़े, कहाँ क्या लफड़े चढ़े, क्या रातों रात फैसले हो जा रहे, क्या मतलब बांधकाम हो जा रहे। उसके बाद भी यार ज़मीनें पड़ी हुई है, लोग अतराफ में बसते आए, फसला नाजायज़ कब्जे हो रहे, और फिर तुम जाग रहे नहीं। और फिर जब सब ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी, फिर सरकार पर मुंह लटका के जाएंगे कलेक्टर साहब के पास, सरकार हमको खबरस्तान दो। तो जाहिर सी बात है, उसको कलेक्टर साहब क्या बोलेंगे, मैं तुमको खरीद के देता। गवर्नमेंट का जीआर बोलेंगे, तुम बोलेंगे ना, तुम अगर जीआर बताएंगे, गवर्नमेंट का कायदा है कि भाई शमशान भूमि के वास्ते, कब्रस्तान के वास्ते सरकार ने ज़मीन खरीद के देना। तो कलेक्टर साहब क्या बोलेंगे, हाँ बैठो मौलाना साहब बैठो, ए चाय ना पास यहाँ ठंडा आना, मौलाना साहब आना चाय, हाँ बता मौलाना साहब ज़मीन का मैं खरीद के देता, मेरे पास खरीद कर। कौन बोलेंगे? कलेक्टर साहब बोलेंगे कि मैं 50 लाख की ज़मीन खरीद देता, अपने बाप को ज़मीन नहीं मिलती। जब खरीदने को ज़मीन नहीं रहेंगी तो खरीदी कहाँ से? 20 के 30 का प्लाट मिलना मुश्किल है, तो खबरस्तान ज़मीन कहाँ से लेंगे? 8 एकड़ 10 एकड़, और आज ज़मीन पड़ी हुई है 40 एकड़ 50 एकड़, मगर हम ले रहे नहीं। जिम्मेदार कौन है इसका? और हम हैं, बीजेपी वाले नहीं है, शिवसेना वाले नहीं है, हिंदुत्ववादी लोग नहीं है, ये लोग अच्छे हैं, ये लोग धर्म का आदर सम्मान करते हैं। मगर क्या है इसमें, चंद मुट्ठी भर लोग वैसे क्या करते हैं, हम सबको निकाल सकते नहीं, वो बदमाश है। कोई बदमाश नहीं है, हमारा सब हिंदू भाई भी अच्छे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हिंदू नेता भी सेकुलर माइंड के हैं, जो मुसलमानों को साथ देने के लिए खड़े हुए हैं। तुम जाओ तो सही, बात करो तो सही, खाली राजनीति के वास्ते। दादा मेरा टिकट पक्का है क्या, ये गठबंधन में आ रहा, मैं उसमें जा रहा, मेरा परवेश करो, मेरा ये करो, मेरे को सोसाइटी दे दो, मेरे को स्कूल दे दो, मेरे को कॉलेज दे दो, मेरे नौकरी करा दो, मेरी इसका ज़मीन करा दो, सब सेटिंग की बात चढ़ी, जो पेपरों में आ रहा ना उसके आधार पर बड़ा में। कहने का मतलब क्या है, देखो साफ़ सुथरी बात है, आज ज़मीन खाली पड़ी हुई है, ज़रूरत है, 4-5 से धरने मोर्चे चढ़े। अगर आज तुम नहीं जागेंगे और ये ज़मीन हाथ से निकल जाएंगी, तो यकीन मानो कुछ होने वाला नहीं है। मुसलमान तो कहीं भी गड़ के मर जाएगा, लेकिन जो आज के जितने जिम्मेदार है ना, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, कल यौम आखिरत में अल्लाह आपसे पूछेगा। कल ये पूछेगा कि मेरे रोज़दार 30 दिन के रोज़दार जो है तो ईदगाह की नमाज़ के लिए परेशान थे, उनको ज़मीन नहीं थी, ज़मीन पड़ी हुई थी, तुमने दिलाई क्यों नहीं? जब अल्लाह तुमसे हिसाब पूछेगा। जितने लोग हैं ना इनके, तुम्हारा काम है सत्ता सेठ के पास जाना। सत्ता सेठ ने ऐलान कर दी कि भाई तुम्हारा क्या समस्या है लाओ। शिंदे सरकार आज डट के काम कर रही है, उन्होंने खुला कहा है कि सरकार हिंदुत्ववादी है लेकिन मुसलमानों को काम कर रही है। और तुमको क्या होना कि अब तुम्हारे घर को आके पैर दबाना कि उन्होंने शिंदे साहब ने आके तेल लगाना, सर पे तेल लगाना कि उठो भैया मुसलमान भैया, उठ भैया, चाय तो उसका खीमा खा, उठ के बैठ। हद हो गया यार। अरे लोग चिल्ला के बोले तुम्हारा क्या लफड़े लोचे लाओ बोल के लाओ, और तुम फिर बेटी का मत लेके बैठेंगे, फिर वो बस उसको हराना है, बीजेपी को हराना है, वो संविधान खतरे में। अरे अपन क्या खतरे में, अपने गंडू जगह नहीं मिली, वो देखो ना, वो खतरे में है तो अपन अकेले है क्या हिंदुस्तान में, और समाज नहीं है। और खतरे में, सब खतरे में, और अच्छे सब अच्छे, दिमाग से निकाल दो। तो कहने का मतलब क्या है कि ये काम करना पड़ेगा, और इसके अंदर कोई बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, शिवसेना जिम्मेदार नहीं है, बजरंग दल नहीं है। अगर तुम हक की ज़मीन भी नहीं ले सकते तो मैं बोलता ना, अल्लाह रहम करे, और याद रखो बदवाई निकलेंगी। मैं आखिरी में हाथ जोड़ कर गुजारिश करता हूँ उलमा इकराम से कि आप जागो। खाली आपका मर्तबा खाली मस्जिद की मिंबरों तक नहीं है। हिंदुस्तान की तारीख़ ने देखा है, जब देश आज़ाद हो रहा था तो अपने फांसी के फंदे को चुमा, आप फांसी के फंदे पर लटके देश आज़ाद हुआ। आज को फांसी लटकना नहीं है, खाली पराया डोसा गाड़ा करके सिलोड़ जाना है बस, और सत्ता सीट मिलना है, तुम्हारा काम हो जा रहा। मंत्री हो, एक फ़ोन करे दबंग मंत्री हो, अब उनसे भी काम नहीं करेंगे, ऐसा मौका छोड़ देंगे, फिर बाद में बोलेंगे नहीं यार सरकार उनकी आ गई, अब अपना काम नहीं होता, अपने आप का भी काम नहीं होता। फिर मतलब ऐसे एड़े बातें करेंगे, खप जाओ, खुद भी खपो, 4-5 लोग मज़े में रहेंगे और पूरे कौम को समाज को खपा देंगे। फिर बोलेंगे हम मुसलमान हैं, हमारे साथ ज़्यादती हो रही, कोई ज़्यादती नहीं हो रही। अगर हम नहीं जाएंगे, हमारे बड़े नेता नहीं जाएंगे, फिर तुमको रोने का भी अधिकार नहीं है। अब फिर जो तुम्हारे साथ हो रहा ना, माफ़ी के साथ कर रहा हूँ, होना चाहिए।
ये जो भी हो रहा कि उसके जिम्मेदार हम हैं। तो गिरबान में झाँक के देखना पड़ेगा हम कहाँ काम पड़ रहे हैं, हमारी गलती क्या है। तो ये सबको लेके चलना पड़ेगा, ठंडे दिमाग से काम करना पड़ेगा। ये हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, और ये और ये सारे लफड़ों को बाजू रखना पड़ेगा। जो आज हमारी परेशानी है उसको देखो, कल का मालिक है। अगर तुम बड़े देश खतरे में, संविधान खतरे में, सब खतरे में रहने वाले। खतरा सब पे आएगा, बोल के नहीं आएगा, सब पर खतरे पर रहेगा। मजे में सब रहने वाले। और देश सबका है, किसी एक के बाप का नहीं, ये बात रख लो। सबका खून इस मिट्टी में गया है। तो कहने का मतलब क्या है, थोड़ा समझदारी से जो अपनी समस्या है तुम्हारी उसको तुम देखो। और नहीं देखेंगे तो फिर ये क्या है, फिर ये समाज जो आज तुमको कुर्सी पे बिठाया हुआ है कल तुमको गाले देंगे। आज डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब का नाम आता है तो औरंगाबाद का हिंदू मराठा भाई भी बोलता है कि ज़करिया साहब क्या नेता थे, कि हमको सिडको ला के दिया, MIDC ला के दिया, घाटी ला के दिया, पानी के पैम ला के दिया। आज हिंदू भाई भी कहता है कि ज़करिया साहब वाकई नेता थे। तो क्या औरंगाबाद में मराठवाड़ा में और नेता नहीं क्या? कि ज़करिया साहब ने गुत्ता लिए थे क्या कि मैं काम करूँगा दूसरे लोग काम नहीं करेंगे? अरे आप भी काम कर सकते ना, क्यों नहीं काम कर सकते? विकास जब सरकार दिखेंगे कि इसमें यार कि कई मुसलमानों का मामला नहीं है, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका फ़ायदा, सरकार भी आगे बढ़ेंगी। ठीक है भाई, थोड़ी बहुत समझ सकते हैं बात, खाली मुसलमानों की बात है, समझ सकते हैं सरकार थोड़ा बहुत जातिवाद कर सकती है, सब आरोप लगाते। लेकिन जब पूरे शहर का विकास होगा सरकार जातिवादी क्यों करेंगी? बड़े बड़े प्लांट क्यों नहीं करेंगे? ज़करिया साहब ने कैसे करके बताएं, आप क्यों नहीं कर सकते? और फिर बोलते हैं कि वो सरकार ऐसी है। कहने का मतलब क्या है कि भाई फिर आप जो बैठे हुए, आप जब इतिहास में लिखा जाएगा तो ये भी लिखा जाएगा कि बड़े बड़े मुसलमानों के नेता मौजूद थे लेकिन उन्होंने खबरस्तान दिला सके। खबरस्तान, ये नौकरी पानी धंधा लोन ये सब बहुत दूर की बात होगी। अगर तुम खबरस्तान भी नहीं दिला सकते, आज लोग तड़प रहे हैं, उनको गढ़ने को जगह नहीं है, तो हज़ार बार लाना तो ऐसी मतलब ये ऐसी लीडरशिप पर, राजनीति पर। मैं उनको कह रहा हूँ जो जवाबदार है। तो उम्मीद करता हूँ, क्षमा के साथ कह रहा हूँ कि आप भी जागो, नहीं तो कल ये कौम तुमको धिक्कारेंगी और तुमको बदवाई देंगी। याद रखो। देखते रहिए AWS न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।